लीडर कभी 6 नुकात उठाते हैं कौमी शेख मुजीब की तरह, कभी बलूचिस्तान के मसाइल की बात करते हैं, कभी दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। कल उन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो तनकीद की, हम हज़रत मूसा की तरह अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि फ़िरौन से बात करो तो उन्होंने कहा कि अदब से। पीपल्स पार्टी के कारकुन, पीपल्स पार्टी के जाले, हम अदब और एहतराम के साथ अख्तर मेंगल साहब को ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें। हम मज़म्मत करते हैं उसकी कि उन्होंने जो हमारी पीपल्स पार्टी के लिए, जो हमारे इराक़ी ने असेंबली बलूचिस्तान के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल की, उसकी हम शदीद अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं। हम लोग ने, पीपल्स पार्टी ने हमेशा बलूचिस्तान के बलूची रिवायात को पामाल नहीं की, उस रिवायात को कायम रखा, इज़्ज़त और एहतराम का। अगर कोई इज़्ज़त और एहतराम के रास्तों को बंद करता है तो फिर हम भी खामोश नहीं बैठेंगे, फिर उसको उसी ज़बान में हम जवाब देंगे। अख्तर मेंगल हुकूमत बलूचिस्तान से बैक डोर पे और फ्रंट डोर पे बात करते रहे। हम आज भी चाहते हैं कि दहशत बलूचिस्तान के अंदर अमन हो और दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बलूचिस्तान के अंदर, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कोड़े खाए, आज़ियतें बर्दाश्त की, हथकड़ियाँ लगी, हम लोगों ने कभी भी भागने की कोशिश नहीं की। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के अंदर जब से मारूज़ वजूद में आई है, पीपल्स पार्टी आज तक यहाँ पे उसकी वजूद है और हर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। और जमहूरी तरीके से आज जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम अवामी क़ुव्वत, अवामी ताकत, अवामी वोट से यहाँ आए हैं। अख्तर मेंगल की पार्टी वर्ल्ड यूनियन कौंसिल की एक पार्टी है, एक MP है, उसकी हैसियत एक यूनियन कौंसिल की, आधे यूनियन कौंसिल की है। आज वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं बलूचिस्तान के अंदर, ख़वातीन को के पीछे छुपते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा, हमारी क़यादत ने, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, उन्होंने मर्दाना वार इस मुल्क में आमरों का मुकाबला किया और ख़ुद हाथों में हथकड़ी लगाकर जेलों में गए। धमकियाँ, उनको पता था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एक जमहूरी और पार्लिमानी सियासत के राह पर चलाया, तो पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को एक एटमी ताकत भी थी, उसको पता था कि साम्राज्यी क़ुव्वतें मेरी जान लेंगी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। उनकी ये ख्वाहिश थी, कोशिश थी पीपल्स पार्टी कि ये मुल्क मुस्तहकम रहे और यहाँ पे एक जमहूरी और पार्लिमानी सियासत हो। बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से जबरी जलावतन किया गया। जब मुल्क वापस आ रही थी तो उनको ये पता था कि उसकी जान को ख़तरा है। 18 अक्टूबर का सानिया, जहाँ पे एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ दहशतगर्दी का, 200 पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए इस साने में। और सुबह को बेनज़ीर भुट्टो उन ज़ख्मी हमारे जो पार्टी वर्कर थे, उनकी मिजाज पुरसी के लिए अस्पताल में पहुंची हुई थी। पीपल्स पार्टी ने कभी बुज़दिलाना सियासत नहीं की, न किसी के पीछे छुपे। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के बलोच कौम के दुश्मन हैं। मैं बलोच कौम का उसको दुश्मन नंबर और एक नासूर समझता हूँ, और वो अपनी रिवायात, बलूची रिवायात, क्या अद्दी फरियाल ख़वातीन नहीं थी? क्या वो बलूच नहीं थी? जब को रात की तारीकी में उसको उठा के जेलों के सलाखों के पीछे जाकर बंद किया गया था, मरियम नवाज़ को बंद किया गया,
नवाज शरीफ को जेल में डाला गया। नवाज शरीफ तो मरीम नवाज शरीफ लंदन से वापस आकर जेलों में चले गए थे। आज 16 एमपीओ के उसके वारंट गिरफ्तारी जारी है, तो ख़वातीनों के सामने छुपे हुए थ्री एमपीओ के उसके वारंट गिरफ्तारी है, अख्तर बेंगल के छुपा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने, वज़ीर आला ने बड़ी कोशिश की, बैक डोर से भी बातचीत चली और फ्रंट डोर से भी बात हुई। उसको कहा कि भाई हम आपको बाइज़्ज़त तरीके से शवानी स्टेडियम देते हैं, आप आएँ वहाँ पे। जब हमें पता चला कि वहाँ पे 500 किलो बम दहशतगर्दों ने पहले से इस स्टेडियम में रखा हुआ था, जिस तरीके से वहाँ पे लखपास पे एक वाक़या सानिया हुआ, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दों की मनसूबाबंदी थी, वाक़या रूनमा होने वाला था, जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग इदारों ने वो नाकाम बना दिया। हम जमहूरी लोग हैं, हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की, वज़ीर आला बलूचिस्तान एक सूबे की तरक्की, खुशहाली, अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम जमहूरी क़ुव्वतों से बात करने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान के अंदर एक मखलूत हुकूमत है। पीपल्स पार्टी पे जी सीएम के साथ जो बैक डोर से जो बातचीत सरदार अख्तर ने की है, हम पर्दा रखते हैं। फिर भी अगर उसका हम पर्दा उठा दें तो इस सूबे में फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। अख्तर बेंगल वो शख्स थे कि यहाँ पे एक वक्त में मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ की गाड़ी चलाते रहे, ड्राइविंग करते रहे, तालियां बजाते रहे। फिर इमरान खान से 15 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की के नाम पे लेके जेब में डाले, फिर जाकर दुबई में बैठ गए। बलोच इलाकों में उनकी तरफ से कोई तरक्याती काम नहीं हुए, न सीएम की हैसियत से किया, न एमएनए की हैसियत से की। हम आज भी चैलेंज देते हैं, आओ मुकाबला करो। आपने रिज़ाइन दी वर्ड के कौमी असम्बली में, हम मुकाबला करेंगे आपका वहाँ पे वर्ड से, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पीपल्स पार्टी जीतेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, चाहे अब बिलावल भुट्टो, हम न दहशतगर्दों से डरते हैं न घबराते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। आज भी बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, अमन अमान के लिए कोशिश कर रही है।